बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की किताब है इंग्लिश मैट्रिक, कोड नंबर है 221। आज हम इसका चैप्टर नंबर 2 का पार्ट नंबर ए की एक्सरसाइज नंबर 4 हल करेंगे। नंबर 4 एक्सरसाइज के अंदर वो बताता है कि हेयर आ डायग्राम, एक डायग्राम दे दी हुई है विच एलस्ट्रेट आ फ्यू हेल्थ प्रॉब्लम्स, जहाँ पे ना कुछ हेल्थ प्रॉब्लम दी हुई हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि कुछ प्रॉब्लम्स दी हुई हैं और वो कहता है कि आप इन प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए किसके पास जाते हैं। जैसे कि उसने एक एग्जांपल दी है कि फ्रेंड आई हैव सच अ बैड टूथ हिच, मेरे ना दांतों पे दर्द है। आई डोंट नो व्हाट टू डू अबाउट इट, मुझे नहीं पता चल रहा है इसके लिए मैं क्या करूँ। तो मैं क्या कहता हूँ, यू वेरी सिंपल जस्ट गो टू डेंटिस्ट इमिजिएटली, जल्दी से डेंटिस्ट के पास चले जाओ। इसको मैंने एक मशवरा दे दिया। अब ऐसे ही यहाँ पे कुछ बीमारियाँ बताई हुई हैं, कोल्ड एंड फ्लू, नज़ला और सर्दी लगी हुई, इसके लिए क्या करेंगे। तो भाई इसका सारे का सारा सोल्यूशन ना उन्होंने पीछे दिया हुआ है, इसलिए इसके मतलब ना इतना लंबा लेक्चर देने की ज़रूरत नहीं है। पेज नंबर 120 पे हम आते हैं, वहाँ पे इसको मुकम्मल तौर पर सोल्व किया हुआ है। पेज नंबर 120 ये देखें जी, नंबर 4 है। 4 पे फर्स्ट जो बीमारी थी वो कोल्ड एंड फ्लू थी। इसके मतलब बताता है कि आपने डोंट ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक्स एंड ईट सोर थिंग्स। इसके मतलब उसने हदायत दी कि आपने ये काम नहीं करना। इस तरीके से मुकम्मल डिटेल में सारी बीमारियां लिखी हुई हैं और उनके मतलब लिखा हुआ है कि आपने करना क्या है। आप इसको पीछे से ही रेडी कर लेना। आगे देखते हैं नंबर 5, क्योंकि इतना टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे। जो चीज़ हमारे पास मौजूद है उसके लिए हम इतनी बहस नहीं करेंगे, जो नहीं है उसकी हम डिटेल में जाएंगे। अब नंबर 5 एक्सरसाइज है सईदा डज नॉट नो, कि सईदा है वो नहीं जानती व्हाट टू डू विद लाइफ, कि अपनी ज़िंदगी के लिए वो क्या करे या ज़िंदगी में क्या करें। कैन यू गिव हर सम सुगेशन, क्या तुम कोई आइडिया दे सकते हो, वो हमसे कह रहा है। जैसे कि उसने एग्जांपल दी हुई या उसने पूरी एक डिटेल में बताई हुई कि आप ज़िंदगी ऐसे शुरुआत करते हो, फिर आप ज़िंदगी में ऐसे करते हो, फिर ऐसे करते हो, करते करते आपके कुछ प्लान होते हैं। वो कहता है कि एक सर्कल दे दिया हुआ है, इस सर्कल के अंदर वो सारे काम हैं जो आप अपनी लाइफ में करना चाहते हैं। अगर आप सईदा की जगह होते तो आप क्या प्लान करते हैं। ये एक एरो है जहाँ से आप स्टेप ले रहे हैं और आपका जो मेन मैटर है वो आपने यहाँ पे लिखना है। तो मेरा मेन मैटर क्या है इसके मतलब मैं बाद में बात करूँगा। सबसे पहले अगर मैं स्टडी करता हूँ, स्टडी करूँगा तो आगे जाऊँगा। सबसे पहले जो मेरा फर्स्ट जो स्टेप होगा वो एजुकेशन का होगा। तो मैंने एजुकेशन से स्टार्ट किया, एजुकेशन मैंने हासिल की। जैसे ही मैंने एजुकेशन हासिल की तो मैंने माशरे के अंदर एक अच्छा स्टेटस बनाने के लिए या अच्छी जॉब लेने के लिए अपनी सेहत का ख्याल रखा। मतलब कि मैंने गुड हेल्थ, अपने आप को गुड हेल्थ भी रखा। ये सेकंड हमारा फर्स्ट। इसके बाद मैंने क्या किया, एक जॉब तलाश करना शुरू की, यानी कि मैंने क्या किया, वेल पेड जॉब, ये लिखते हैं काफ़ी है। फिर थर्ड मैंने जो स्टेप लिया वो क्या था कि जब मुझे जॉब मिल चुकी हुई है, अब मैं मुकम्मल तौर पे आज़ाद हूँ कि कुछ कर सकूँ। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं लिखूँगा फ्रीडम, यानी कि मैं आज़ाद हूँ। किसके लिए आज़ाद हूँ, कुछ भी करूँ, क्योंकि अब मेरी अपनी मर्ज़ी है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे पैसे कमाना शुरू किए। जैसे मैंने पैसे कमाना शुरू किए तो काफ़ी मेरे पास पैसे आ चुके हुए थे। अब मैंने डिसाइड किया कि मैं अब एक हैप्पी ज़िंदगी गुजारने के लिए एक अच्छा सा घर बनाऊँगा, यानी कि मैंने ह्यूज होम का एक प्लान किया। जैसे मैंने ह्यूज होम का प्लान्स किया उसके बाद मुझे याद आ गया मेरा लास्ट जो गोल होगा वो है मैरिज। तब मैंने क्या किया, शादी भी कर ली। तो इस तरीके से मैंने अपना एक प्रॉपर प्लान आपको बता दिया कि एजुकेशन हासिल की, सेहत का ख्याल रखा, अच्छी जॉब मिली, आज़ादी हासिल की, मनी पैसे कमाए, एक अच्छा घर ले लिया, उसके बाद शादी कर ली। तो हमारा पूरा का पूरा जो प्लान था अकॉर्डिंग टू एरो वो सोल्व हो गया। आगे हम आते हैं नंबर 6 की। शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं, यहाँ पे ना कुछ दोस्त बैठे हुए हैं जिसमें से नाम है अब्दुल गफ़ार। इज़ एन ओल्ड मैन, काफ़ी बुरा आदमी हु हैज़ रिसेंटली कंप्लीट हिज सेंचुरी इन एज। वो कह रहा है कि उसने अभी 100 साल ज़िंदगी कंप्लीट की है अपनी लाइफ में। लेट अस टॉक टू हिम, इसके मतलब हम बात करते हैं। एंड हेयर हिम टॉक अबाउट दी सीक्रेट्स ऑफ हिज लॉन्ग, और ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि इतने लंबे अरसे से वो क्या करता रहा जो अभी तक भी हेल्थी है एंड हैप्पी है और अच्छी और
और खुशी वाली ज़िंदगी बसर कर रहा है। ये सारा आपने रीड करना, रीड करने के बाद आपने रिकॉर्डिंग को अच्छे से रीड करना है, और अच्छे से रीड करने के बाद यहाँ पे इसको भी आपने रीड कर लेना है। और आपको एक बात बताता जाऊँ कि यहाँ पे ना नंबर 4 जो रिकॉर्डिंग है, इसके लिए जो 6 एक्सरसाइज है वो किसी भी किस्म की नहीं दी हुई, सिर्फ और सिर्फ आपसे कहा जा रहा है कि आपने इसको जस्ट रीड करना है। रीड करने के बाद आगे कुछ प्लान्स है वो आपको बताए जाएंगे। जब आप इस पैरे को भी रीड करते हैं, रीड करने के बाद आते हैं नंबर 6 एक्सरसाइज पे। यहाँ देखिए जी वो क्या आपसे चाहता है कि यू जस्ट हेयर्ड अब्दुल गफ़ार साहिब एक्सप्रेसिंग हीज़ व्यूज़ अबाउट लाइफ। अभी आपने सुन लिया कि आपको अब्दुल गफ़ार साहब ने क्या कहा कि उन्हें ज़िंदगी कैसे बसर की। वट आर हीज़ सीक्रेट ऑफ स्टेइंग हेल्थी एट द एज ऑफ 100 ईयर्स। क्या ऐसी राज की उन्होंने बात बताई कि उन्होंने 100 साल ज़िंदगी बसर कर ली। समराइज, एक समरी लिखें, हिज व्यू ब्रीफली, अपने अंदाज में एक समरी लिखें इसी के ऊपर। तब आपने क्या करना है, किसी भी किस्म की बहस की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, मुद्दा सिर्फ इसका हल किया हुआ है। पे नंबर आपने आना है 2-1 पे आना है। यहाँ पे नंबर 6 एक्सरसाइज है जो कि अब्दुल गफ़ार के मुतल्लिक है। जैसे आपने पढ़ा होगा उसकी आपने एक समरी तैयार की होगी और वो बकायदा उसने तैयार करके दे दी हुई, तो आपने इसको यहीं पे सोल्व करना है। तो हमारी जो 6 वाली एक्सरसाइज वो भी सोल्व होगी। मैं चाहता हूँ कि इस पेज को हल करते जाएं। नंबर 7 एक्सरसाइज में वो कहता है कि एवरीवन वांट्स टू बी हेल्थी एंड एंजॉय गुड हेल्थ। हर बंदा चाहता है कि वो सेहतमंद हो और अच्छी सेहत उसके पास हो ताकि वो इंजॉय करे। देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स, यहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें हैं विच वी नीड टू डू इन ऑर्डर टू बी हेल्थी, जिसकी वजह से आप सेहतमंद रह सकते हैं। देयर आर अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स वी नीड टू अवॉइड, लेकिन यहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिनसे आप बचना चाहते हैं। यानी कि उसने 2 कॉलम तैयार किए। 2 कॉलम में से वो कहता है कि नंबर ए पे वो चीज़ें आपने अपनानी है, नंबर 2 में आपने चीज़ों से अवॉइड करना है। जैसे कि ईट बैलेंस डाइट, आप अच्छी मुतवाज़न ग़िज़ा खाते हैं, और अवॉइड ओवर ईटिंग, और ज़्यादा खाने से आप बचते हैं। ये दोनों पॉइंट्स ही हो गए। टेक फिजिकल एक्सरसाइज, आप एक एक्सरसाइज करते हैं जो जिस्मानी तौर पे होती है। और डू नॉट स्मोक, आप सिगरेट। इस तरीके से देखें नंबर 3 वाला है टेक इनफ रेस्ट, डोंट वेयर नायलॉन क्लोथ्स, यानी कि वो मुकम्मल तौर पे आपको बता रहा है। अब वो एंड में कहता है कि आपने भी इस तरह की 2 मोर ईच लिस्ट में शामिल करनी है अपने आइडियाज़। जैसे कि मैंने यहाँ पे शामिल किया है कि वॉक एट लीस्ट हाफ आ माइल, रोज़ाना आपने क्या करनी है, आधा मील चलना है। अवॉइड मॉर्निंग टाइम रेस्ट, सुबह टाइम में आपने रेस्ट से बचना। जब सोने के बाद उठते हैं ना, तब उसके बाद आपने रेस्ट नहीं करना जब आप वॉक करके आते हो। नंबर 2 पे है प्रे 5 टाइम आ डे, 5 वक्त आपने नमाज अदा करनी है। और अवॉइड बैड हैबिट्स, और बुरी आदतों से आपने बचना है, तब आपकी हेल्थ अच्छी होगी और आपकी ज़िंदगी भी खुशी वाली होगी। तो नंबर 7 यहीं पे हल होता है इंशाल्लाह ताला। आगे आपको मैं बत के करवा देता हूँ, नंबर 8 वाला कर लें क्योंकि यहाँ पे चैप्टर क्लोज हो जाएगा। नंबर ऐसा करते हैं, नंबर हम 8 वाला बाद में कर लेंगे। चलें जी, यहीं पे हमारा ये लेक्चर है वाइंड अप होता है। इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी।